यदि आपको आपके एग्जाम में इस प्रकार का कोई प्रश्न दिखता है तो उसे आपको बिल्कुल भी सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है। आप सिर्फ उसमें तुक्का लगाओगे और तुक्का लगाने के बाद 100% आपका सही आंसर आएगा, इसकी पूरी जिम्मेदारी हम लेते हैं। लेकिन शर्त ये रहेगी कि जो भी बातें हम आपको बताएंगे उन्हें आपको अच्छे से समझ लेना होगा। यदि इस चीज़ में गड़बड़ आप करते हो तो इसकी जिम्मेदार सिर्फ आप रहेंगे, हम नहीं रहेंगे। ठीक, अब यहाँ पर देखिए, इस प्रकार के प्रश्नों में अधिकतर आपसे क्या बोला जाता है, जैसे कि यहाँ पर बोला जा रहा है कि 33 से विभाजित होने वाली संख्या होनी चाहिए। अब यहाँ पर देखिए 33 से विभाजित होनी चाहिए, या फिर आपसे बोला जा सकता है 34 से विभाजित होनी चाहिए, या फिर 51 से विभाजित होनी चाहिए, या फिर आपसे बोला जा सकता है कि 17 से विभाजित होनी चाहिए। और अधिकतर आपसे जो बोला जाता है वो बोला जाता है आपका या तो 11 से विभाजित होनी चाहिए, या फिर आपकी 9 से विभाजित होनी चाहिए, या फिर आपकी 3 से विभाजित होनी चाहिए। इस प्रकार की ये जो 3 डिजिट हैं ये अधिकतर ज़्यादा पूछी जाती हैं। तो यहाँ पर आपको एक बात हमेशा याद रखनी है कि जब कभी भी यहाँ पर देखिए प्रश्न में वैसे क्या बोला जा रहा है वो चीज़ आप ध्यान से समझ लीजिए। यहाँ पर बोला गया है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे इस संख्या में जोड़ने पर प्राप्त संख्या 33 से कितने से 33 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। अब यहाँ पर देखिए अधिकतर टीचर आपसे क्या बोलते हैं कि इनको ऑप्शन से सॉल्व कर लो, एक एक करके ऑप्शन से इसमें ऐड करके देख लो, जो भी ऑप्शन आपका ऐड होने के बाद 33 से डिवाइड हो जाता है तो वही आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए एक एक करके आप यदि ऐड करते हो तो आपको 4 बार ऐड करना होगा, और 4 बार ऐड करने में आपको क्या होगा, काफ़ी ज़्यादा समय वेस्ट चला जाएगा। ठीक, हम आपको एक ऐसा तरीका बताएंगे इसमें आपको इतना ज़्यादा ऐड करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप जल्दी से जल्दी इस प्रश्न को सीधा ही सॉल्व करके सीधा ही आंसर दे सकते हो। जैसे कि हमने बोला कि यहाँ पर क्या बोला गया कि 33 से विभाजित होने वाली है। ठीक, अब यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, जो भी संख्या 33 से विभाजित होगी वह 100% 11 से भी विभाजित होगी, और वहाँ पर वह 3 से भी विभाजित हो रही होगी। जो भी संख्या 33 से विभाजित होगी वह 11 से भी विभाजित हो रही होगी, वह 3 से भी विभाजित हो रही होगी। इतना आप सभी को कंफर्म होगा। ठीक, अब यहाँ पर देखिए कोई ऐसी संख्या आपको ऑप्शंस में दिख रही है जो कि 11 को विभाजित कर दे या फिर 11 से विभाजित हो जाए, तो ऐसी यहाँ पर ऐसी कोई संख्या नहीं दिख रही है तो इसे हम यहाँ पर कैंसिल कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए 3 से ऐसी कोई संख्या दिख रही है जो कि आपको 3 को विभाजित कर दे या फिर 3 से विभाजित हो जाए, तो यहाँ पर आप देखोगे तो एक ऐसी संख्या नहीं है, 2 ऐसी संख्या नहीं है, 4 ऐसी संख्या नहीं है, 3 ऐसी संख्या है जो कि 3 से विभाजित भी हो जाएगी और 3 को विभाजित भी कर देगी। ठीक, तो यहाँ पर 3 एक ऐसी संख्या है जिसको हम ऑप्शंस में ले सकते हैं, यानी कि हमारे पास 4 ऑप्शंस नहीं है, सिर्फ हमारे पास कितने ऑप्शन है, एक ऑप्शन है, सिर्फ हमें एक ही ऑप्शन को चेक करना है। अब यदि हम इस ऑप्शन को अकेले को चेक करते हैं तो हमारा काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट होने से बच जाएगा। अब यहाँ पर देखिए यदि इसको ऑप्शन को यदि हम चेक करते हैं तो यहाँ पर क्या क्या 3 होना चाहिए, यदि हम 3 जोड़ें तो देखिए ध्यान से हमारी बात को समझिएगा। 3 से विभाजित होने वाला नियम क्या कहता है कि सारे अंक जितने भी होंगे उनका योग जो होगा वह 3 से विभाजित होना चाहिए। ठीक, अब यहाँ पर देखिए एक यहाँ पर अभी 8 ले लें और एक यहाँ पर ये ले लें 1, तो 8 और 1 9, यानी कि ये डिवाइड हो गया। इसके बाद ये 3 भी डिवाइड हो गया। ठीक, इसके बाद 2 और 2 4 और 2 6, यानी कि ये पूरी संख्या जो है वह 3 से डिवाइड हो रही है। यानी कि अब हम इसमें कितना जोड़ें, तो यहाँ पर देखिए 1 जोड़ेंगे तो वह 3 से डिवाइड नहीं होगा, 2 जोड़ेंगे तो वो भी 3 से डिवाइड नहीं होगा, 4 जोड़ेंगे तो वो भी 3 से डिवाइड नहीं होगा, लेकिन 3 जोड़ दें तो वो 3 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा। यानी कि 100% हमारा सही आंसर क्या होगा, ए होगा। हमारे चैनल पर आपको तुक्का लगाने की ट्रिक, साथ ही साथ क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए शॉर्ट ट्रिक, दोनों ही चीज़ें हर एक सब्जेक्ट के लिए देखने को मिलती हैं, चाहे वह हिंदी हो, इंग्लिश हो, मैथ हो, साइंस हो, रीजनिंग हो, चाहे वह कोई भी सब्जेक्ट हो, हर सब्जेक्ट के लिए देखने को मिलती हैं। यदि इस प्रकार की ट्रिक आप देखना चाहते हैं तो इस चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, आज जो हमने आपको ट्रिक बताई है यदि ये आपको पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट करके अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए।